दोस्तों, मार्केट नीचे आ गया हो और फिर अचानक से 2-3 दिन में 5 से 10% की अगर बाउंस बैक आ जाए तो रिटेल इन्वेस्टर क्या बोलता है? बोलता है लो भाई, बॉटम बन गया, अब तो मार्केट रॉकेट होने वाला है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा स्कैम होता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि ये हो सकता है डेड कैट बाउंस, यानी सबसे खतरनाक ट्रैप जो आपके पोर्टफोलियो को फाइनल रेस्ट इन पीस कर देगा। जी हाँ, इसी डेड कैट बाउंस की हम बात करने वाले हैं इस आज के वीडियो में, और ये कि हम कैसे मार्केट के बॉटम को डिफरेंशिएट करेंगे इस डेड कैट बाउंस से। यानी हम कैसे ये रियलाइज करेंगे कि मार्केट का एक्चुअल बॉटम बन गया है और अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, या फिर ये एक डेड कैट बाउंस है जो कि वापस अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा ट्रैप बनने वाला है। बहुत ही डेलिकेट डिफरेंस है दोनों में, बहुत सारे सिम्टम्स के में फ़र्क है, और वही सिम्टम्स वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का, ये डेड कैट बाउंस। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। दोस्तों, शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, डेड कैट बाउंस का मतलब क्या होता है? डेड कैट बाउंस का मतलब ये है कि बड़ी गिरावट के बाद एक टेम्पररी रिकवरी, ध्यान रखें टेम्पररी, इट्स नॉट ए परमानेंट रिकवरी, एक टेम्पररी रिकवरी बड़ी गिरावट के बाद जो असली में ट्रेंड रिवर्सल नहीं होती है, लेकिन हमें आभास देती है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया है। हमें ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और इस ट्रैप में आके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और बीच में थोड़ा सा बाउंस बैक आया। वो बाउंस बैक 2-3-4 दिन का, या 2-4-5-10% तक का बाउंस बैक हो सकता है। और यहीं पे लोग फोमो में फंसते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में फंसते हैं। लोगों को लगता है मार्केट रिबाउंड कर रहा है, हम दोबारा एंट्री ले लें। और होता उनके साथ क्या है, इस जब वो ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट दोबारा और गिर जाता है। यानी ये बाउंस सच्ची वापसी नहीं होती है मार्केट की, ये बाउंस बस एक धोखा होता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है डेड कैट बाउंस का, आपको बहुत ब्रूटल लगेगा, फंसाने वाला लगेगा। अगर किसी डेड चीज को भी हम ऊपर से गिराएंगे तो वो भी बाउंस होता है। यानी मार्केट अगर डेड है, वो भी अगर गिर रहा है तो थोड़ा सा बाउंस तो होगा ही। मार्केट भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाउंस होने का कि सब ठीक हो गया। वो डेड चीज तो डेड ही रहेगी ना, जब तक उसमें लाइफ वापस नहीं आती है। ये बाउंस आता क्यों है? सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो अचानक से मार्केट में टेम्पररली क्या बदला कि ये बाउंस आया? कई सारे रीजंस होते हैं बाउंस बैक के, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहला रीजन, शॉर्ट कवरिंग, जो सबसे बड़ा रीजन और सबसे कॉमन रीजन। यानी बहुत सारे लोग हैं जो क्रैश के वक्त शॉर्ट सेल करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। उन्हें जब मार्केट नीचे आता है तो वो प्रॉफिट में होते हैं और फिर वो अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं। इससे होता है कि बाइंग प्रेशर आती है मार्केट में और मार्केट ऊपर की ओर बाउंस करता है। लेकिन ये बेसिकली फ्रेश बाइंग नहीं है, ये बस उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर किए और अपने पोजीशंस क्लोज किए। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन, ये जब होता है तो इसके साथ ही आता है रिटेल का फोमो बाइंग। उनके बाइंग की वजह से, जो अपने पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट बढ़ता है, और उस बढ़ने को रिटेल इन्वेस्टर परसीव करता है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, अब हमें एंट्री लेनी है, और इस परसेप्शन में रिटेल एंटर करता है। लोग सोचते हैं इतना गिर गया, अब और कितना गिरेगा, और अब तो बढ़ना शुरू हो गया। और यहीं से शुरू होता है बाय द डिप सिंड्रोम, जिसे कहते हैं। हर कोई यही मीडिया में कह रहा होता है, जब डिप आए खरीद लो, और उस चक्कर में रिटेल फंसता जाता है।
और तीसरा रीजन न्यूज बेस्ड हाइप। क्रैश के बीच कोई ना कोई पॉजिटिव हेडलाइन आ ही जाती है, जैसे फेड रेट कट कर सकता है, या गवर्नमेंट की ये अनाउंसमेंट होने वाली है इस सेक्टर में, या बजट से बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हैं जिससे मार्केट इम्प्रूव कर जाएगा, या किसी कंपनी का रिजल्ट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा आ गया और उसको लोग जनरलाइज कर देते हैं पूरे मार्केट के बारे में, और उस इफेक्ट से मार्केट में बाउंस बैक आ जाता है। लेकिन फंडामेंटल्स तो वही रहे हमारे, डैमेज्ड फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, तो फंडामेंटल्स तो वही रहे, लेकिन उस न्यूज़ की वजह से, मीडिया हाइप की वजह से टेम्पररी मार्केट में रिकवरी आती है। ये जब रिकवरी शुरू हुई तभी शुरू होता है स्मार्ट मनी का ट्रैप और ऑपरेटर्स का खेल। कई बार बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी चाहिए होती है और रिटेल को फंसाने के लिए वो बाउंस प्लान करते हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और उन सब को बढ़ावा देता है हमारा रिटेल का ये फोमो वाली मेंटलिटी। और जैसे ही रिटेल अंदर आया उनकी डंपिंग शुरू हो जाती है। रिटेल बेसिकली जब आता है तो वो एक फ्यूल देता है उनको निकलने के लिए, लिक्विडिटी देता है, जिससे कि ये जो ऑपरेटर्स हैं और बड़े प्लेयर्स हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट से निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं इस डेड कैट बाउंस के थ्रू। अब रहा सबसे ज़रूरी पार्ट कि इस डेड कैट बाउंस को हम रियल मार्केट रिकवरी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम कैसे जानेंगे कि ये डेड कैट बाउंस है और ये रियल मार्केट की रिकवरी है, रियल रिबाउंड है, रियल रिकवरी है। तो अब ये बहुत एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे वीडियो का, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं बहुत सारे साइंस बताऊंगा आपको वन बाय वन, जो कि इंडिकेट करेंगी हमें कि ये डेड कैट बाउंस है या मार्केट रिकवरी है। पहला साइन, वॉल्यूम का खेल। अगर बाउंस, ध्यान से सुने, अगर बाउंस लो वॉल्यूम में हो रहा है तो ये सस्पिशियस है, तो ये खतरनाक है। रियल रिकवरी जब भी होती है, और प्रीवियसली भी आप देखेंगे हिस्ट्री में, रियल रिकवरी जब भी होगी तो मार्केट में शानदार वॉल्यूम भी होगा। रिकवरी तो होगी परसेंटेज में, लेकिन वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन डेड कैट बाउंस में वॉल्यूम फेक होगा, वीक होगा, कमज़ोर होगा, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होगा। पहला रीज़न। दूसरा, प्रीवियस सपोर्ट जो था वो अब रेजिस्टेंस बन जाता है। पहले जिस लेवल पर रुकता था कोई स्टॉक, अब अगर उसके नीचे आ चुका है तो वही सपोर्ट लेवल इसका रेजिस्टेंस बन जाता है। क्रैश के बाद मार्केट बाउंस करके अक्सर वहीं अटक जाता है जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, और वहां से फिर नीचे मुड़ जाता है, फिर उस लेवल तक जाता है और फिर वहां से नीचे आ जाता है। आप समझ जाएं, ये डेड कैट बाउंस कंफर्म्ड। दिस इज नॉट द रियल रिकवरी इफ द मार्केट और द स्टॉक इज नॉट एबल टू ब्रीच द प्रीवियस सपोर्ट लेवल। अब तो सपोर्ट लेवल के नीचे आ गया है क्रैश के दौरान, अब अगर उसको बार बार उसी लेवल पे आके वापस घूम जाता है, अगेन दिस इज अ साइन ऑफ डेड कैट बाउंस। तीसरा साइन, हायर हाई नहीं बन रहा हो। बुल मार्केट की हमेशा ही पहचान है हायर हाई एंड हायर लो। हर दिन हायर हाई बनेगा प्रीवियस डे की अपेक्षा और हायर लो बनेगा। लेकिन डेड कैट बाउंस में क्या होता है? डेड कैट बाउंस में होता है लोअर हाई। अगले दिन का जो हाई होगा वो प्रीवियस डे के हाई से लो होगा। मतलब बाउंस के बाद भी मार्केट नए हाईज नहीं बना पा रहा है। ये अगेन एक साइन है डेड कैट बाउंस का। नेक्स्ट साइन, ब्रेथ वीक रहती है, मार्केट ब्रेथ वीक रहती है। मतलब कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमेशा ही डिक्लाइंस के फेवर में रहता है। ये आप इजीली देख सकते हैं। मतलब सिर्फ 5-10 बड़े स्टॉक्स हैं जो मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं, बाकी का मार्केट वैसे ही वीक का वीक रहता है। ये अगेन हेल्दी रैली का साइन कभी नहीं है, ये साइन है डेड कैट बाउंस का। नेक्स्ट साइन, न्यूज़ तो पॉजिटिव है, न्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लेकिन प्राइस फिर भी टिक नहीं पा रहा है। कई बार अच्छी खबर आती है, मार्केट जंप करता है और फिर अगले दिन वो गेन जो है वो गायब हो जाएगा।
फिर मार्केट वापस उसी लेवल पे आएगा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बायर्स जो हैं मार्केट में वो कमज़ोर हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं हैं जो सस्टेन कर पाएँ। ये बस कहीं ना कहीं रिकवरी हो रही है किसी छोटे प्लेयर के असर में। वो छोटा प्लेयर कौन है आप बेहतर समझ सकते हैं, जो चाहते हैं कि हायर आए लेवल थोड़ा सा और वो एग्जिट कर लें। अब ये तो साइंस हुए। अब इस डेड कैट बाउंस में रिटेल सबसे बड़ी गलती क्या करता है? ध्यान से सुने, सबसे कॉमन मिस्टेक जो रिटेल इन्वेस्टर करता है। पहली बात कि बॉटम पकड़ने की एडिक्शन लोगों को हीरो बना देती है। मैं तो बॉटम में ही इन्वेस्ट करूंगा, मैंने एग्जैक्ट बॉटम पकड़ लिया है, मैं इतना बड़ा 30 मार का हूं कि मैं बॉटम पे ही इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन मार्केट बॉटम कोई लॉटरी नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। आप बड़े से बड़े इन्वेस्टर क्यों ना हो, एग्जैक्ट बॉटम आप नहीं पकड़ सकते। ये एफर्ट ही गलत है। आपको स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करना है, ये तो रूल 1 है मार्केट में बने रहने का। कहीं से भी बॉटम पकड़ने की कोशिश भी मत करो। जस्ट ट्राई टू एंटर इन अ स्टैगर्ड मैनर व्हेन द मार्केट फॉल्स डाउन। पहली गलती वो करते हैं हीरो बनने की, कि मैं मार्केट बॉटम में इन्वेस्ट करूंगा और सारा का सारा पैसा एक ही बार डाल दूंगा। डोंट डू दैट। अगला मिस्टेक जो रिटेल करता है, ऑल इन एंट्री, यानी क्रैश के बाद बाउंस को देखकर लोग पूरा का पूरा पैसा इकट्ठे लगा देते हैं और वो निकलता है डेड कैट बाउंस और उनका पोर्टफोलियो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने लगता है लोगों की। अगली गलती, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मार्केट इतना नीचे आ गया, अब स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत क्या है, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ऊपर जा रहा है। डेड कैट बाउंस में सबसे डेंजरस चीज़ है स्टॉप लॉस नहीं लगाना, क्योंकि डेड कैट बाउंस के बाद भी गिरावट बहुत तेज़ हो सकती है। अगली मिस्टेक, वीक स्टॉक्स खरीद लेना। बाउंस में वीक स्टॉक सबसे पहले ऊपर जाते हैं, गिरते भी उतने ही ज़्यादा हैं, लेकिन जो कमज़ोर कंपनियों के स्टॉक्स हैं वो उतनी तेज़ी से ऊपर भी जाते हैं। ओवरसोल्ड और ख़ासकर पेनी स्टॉक्स जो कमज़ोर हैं, जो मीडिया में होता है कि अब अगले 15 दिन में ये तो दोगुने होने वाले हैं, और रिटेल उसी जाल में फंस जाता है। रिटेल सबसे पहले वही पकड़ता है और डेड कैट बाउंस जब ख़त्म होता है तो सबसे ज़्यादा टूटते भी वही स्टॉक हैं। अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताता हूं आपको कि डेड कैट बाउंस से बचें कैसे। कुछ रूल्स फॉलो करो। पहला रूल, कंफर्मेशन के बिना कोई एंट्री नहीं। जब तक ये कंफर्म 100% नहीं हो, जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताए हैं अभी इस वीडियो में, उनके बेसिस पे आप 100% श्योर ना हो कि ये हमारा कंफर्म रिबाउंड है, ये डेड कैट बाउंस नहीं है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। वेट करो कंफर्मेशन का। हाँ, भले थोड़े हायर लेवल पे ले लेंगे, लेकिन जब तक पूरा ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन ना आए। कैसे? स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से। मार्केट वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेथ स्ट्रॉन्ग होगी, और दूसरा ब्रेकआउट लेवल, यानी जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का और स्टॉक्स का, वो टूट के ऊपर चला जाए मार्केट। थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा, लेकिन आप ट्रैप नहीं होगे इसमें। सो नो एंट्री विदाउट कंफर्मेशन। और दूसरा जो मैंने पहले भी कहा, धीरे धीरे एंट्री, स्टैगर्ड एंट्री। कभी वन शॉट में हीरो बनकर मार्केट में नहीं घुसना है किसी भी स्टेज में। हमेशा ही मिनिमम 3 पार्ट में एंट्री करो, इससे आपका रिस्क कंट्रोल्ड रहेगा। नेक्स्ट रूल, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में फोकस करें बजाय उन पेनी स्टॉक्स और मार्केट न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स के। मार्केट गिर भी जाए तो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, वो जल्दी रिकवर करेंगे। वीक स्टॉक्स आपको परमानेंटली ट्रैप कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट रूल, यानी कैश इज ऑल्सो ए पोजीशन। अगर मार्केट गिर रहा है, आपके पास जो कैश है आप उसे कैश के फॉर्म में ही रखें। हर समय मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड होना ज़रूरी नहीं है। क्रैश फेज में कैश रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है।
रिटेल को ये समझ नहीं आता। उसके पास जब कैश बचा होता है तो उसे एक चुल लगती है कि अरे मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, सारा का सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। मान लो मार्केट 10% गिरा और फिर 4% का बाउंस बैक आया और यूट्यूब पे थंबनेल्स आने लगे कि बॉटम कंफर्म्ड, लोग खरीदने लगे इस न्यूज़ को देखते हुए, और फिर मार्केट अगले हफ्ते 12% और गिर गया। अब जो इन्वेस्टर्स ने एंट्री ली है इस डेड कैट बाउंस में, वो ट्रैप हो गए। अब ना बेच पा रहे हैं, ना एवरेजिंग की ताकत बची है, और पैसे हैं नहीं, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे खतरनाक बात इस डेड कैट बाउंस की है कि डेड कैट बाउंस हमें उम्मीद देता है, रिटेल को उम्मीद देता है, और यही सबसे खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं इमोशन से ट्रेड करने लगता है। तो याद रखिए, बाउंस हमेशा रिकवरी नहीं होती है, कई बार वो सिर्फ एक ट्रैप होता है, और अगली बार क्रैश के बाद मार्केट बाउंस करे तो एक्साइटमेंट में नहीं, कंफर्मेशन पे भरोसा रखना। जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपको, उनसे मैच करके देखना कि कहीं ये डेड कैट बाउंस तो नहीं है जो आपको फंसाने के लिए आया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी एंट्री से पहले मार्केट फॉल के बाद ये सिम्टम्स ज़रूर देखें। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो फटाफट, सब्सक्राइब तो कर ही दो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए ऑप्शन सजेस्ट करना कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स लेकर आऊँ आपके लिए जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।